वस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने नीति क्लास में कहा था कि लाइफ में एक्सेप्टेंस लाएं, लेकिन महाराज जी सोसाइटी में कई बार ऐसा भी होता है जब हम हमारी गलती आसानी से मान लेते हैं या बात बढ़ने से रोकने के लिए हमारी गलती ना भी हो तो हम स्वीकार लेते हैं, तो हमें कमज़ोर या डरपोक माना जाने लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, मैंने पहले ये बात कई बार कही है कि रिश्ते बचते हों तो झुक जाएं। रिश्ते अगर बचते हों तो झुक जाएं, और हर बार ऐसा हो तो रुक जाएं। अगर आप हर बार किसी व्यक्ति के सामने झुकते रहोगे तो आप उसकी परिणति बिगाड़ रहे हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे की जिद पूरी करती है, थोड़ा सा उसने कुछ कहा, लो 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 शांत हो जाओ। हर बार जिद पूरी करते हो तो बच्चा बिगड़ जाता है। ऐसी कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का है तो आप हर बार जिद पूरी करोगे तो बिगड़ जाएगा। थोड़े दिन के लिए उपेक्षा भाव भी लाइए, थोड़े दिन के लिए दूरियां भी बनाइए। अगर आपने उपेक्षा भाव और दूरियां बना ली तो उसका भी बहुत गहरा फर्क पड़ेगा। मेरा मानना है कि उपेक्षा भाव से बड़ा शस्त्र कुछ नहीं होता। देख कर कि आप किसी को ना देखें तो व्यक्ति में वो अनदेखा करना सहन नहीं कर पाता। तो ये परिणति बना लें, उपेक्षा भाव सभी समस्याओं का समाधान, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से वहाँ पर तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं अभिषेक जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी सुरभि जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि राजा श्रेणिक और कुणिक के पूर्व भव की कथा पढ़ते हैं, तो उसमें राजा श्रेणिक के जो पूर्व भव का जो जीव था, जो राजा था, तो उसके तो भाव अच्छे ही थे मुनिराज को आहार कराने के, तो उस समय परिस्थितियाँ गलत हुई या उनके भाव गलत थे, ये जिज्ञासा। देखिए भैया, कई बार भावना गलत नहीं होने के साथ साथ व्यक्ति अपनी क्रियाओं में प्रमाद कर जाता है, विस्मृति। वो दूसरे के राग द्वेष क्रोध आदि का कारण बन जाता है। राजा श्रेणिक के जीव ने पूर्व भाव में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि इनको भूखा रखना है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इनको भूखा रखना है। उन्होंने तो ये सोचा था कि ये मेरा मित्र है, ये मेरे साथ बचपन में खेला है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको पहले आहार में ही कराऊं अपने नगर में। लेकिन उनको सावधानी रखना थी। उनकी जो असावधानी थी वो हानिकारक हो गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और 2-3 बार ऐसा हो गया। लेकिन उस कथा से एक शिक्षा जरूर लेना। राजा का प्रमाद, जागरूकता का अभाव, वो उनकी आने वाले जीवन के लिए बड़ा कष्टप्रद हो गया, और एक नहीं, आने वाले भाव तक वो कष्ट देकर के चला गया। दूसरा, पहले तो राजा की ये जो सुसुप्त अवस्था थी, इन्हें आपकी भाषा में कहें तो उनको ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने जो निर्णय लिया था उस पर उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए था। अब अपन चर्चा करते हैं दूसरे पक्ष की। जो मुनिराज थे उन्होंने उपवास तो किया, उपवास करने में कोई तकलीफ नहीं थी। 1 महीने के हो गए, 2 महीने के हो गए, 3 महीने के हो गए, तब तक तो कोई तकलीफ थी ही नहीं। तकलीफ कहाँ आई? जब लोगों के शब्द कान में आए तब तकलीफ बढ़ गई। लोगों के शब्द क्या थे कि ना स्वयं चौका लगाता है ना लगाने देता है, शत्रु है। मुनिराज को अपने पूर्व की स्मृति आ गई कि जब मैं राजपुत्र के साथ खेलता था तब भी मुझे परेशान करता था, अब भी परेशान कर रहा है। सारी चीज़ें एक साथ मिल गई। जो इसको कहते हैं होनहार। ना चाह करके भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, वो भवितव्यता होती है, होनहार होती। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन संभालना पड़ेगा। वो जो राजा का जीव था, राजपुत्र का, उसके मन में नहीं था कि आहार नहीं कराना है, भूखा रखना है। उसके मन में था कि मैं, वो जोश में था, होश में नहीं था। और वो जो मुनिराज थे उनसे गलती हो गई कि उन्होंने दूसरों के शब्दों को सुन करके अपनी परिणति बिगाड़ ली। इसके निमित्त से उनको निदान का बंद हो गया। तो दोनों के लिए मेरा कहना है कि आप लोगों से भी कहना है,
शब्दों को ज़्यादा देर तक अंदर ठहरने देंगे तो दुख बढ़ेगा। छोड़ना सीखें। मैं यही करता हूँ, छोड़ता हूँ। जो कल हो गया वो बीता हुआ कल है। अपन अब आज के कल आज पर जिए ना, बीते पर जिएंगे तो बासे कहलाएंगे, आज पर जिएंगे तो ताजे बन जाएंगे, ऐसा समझ।